बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है मलिन बस्तियां, जिसे हम कहते हैं स्लम्स। मलिन मतलब गंदी बस्तियां। अब हम बात करेंगे कि वास्तव में ये मलिन या गंदी बस्तियां होती क्या हैं। तो नगरों का एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का आर्थिक स्तर बहुत निम्न पाया जाता है ना। नगर का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर निवास करने वाले लोगों का आर्थिक स्तर बहुत निम्न होता है, वह लोग ऐसे घरों में निवास करते हैं जो निवास करने योग्य नहीं होते हैं। ये जिन बस्तियों में निवास करते हैं, जहाँ ये निवास करते हैं, वहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है, शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, विद्युत की व्यवस्था पर्याप्त रूप से नहीं होती है। तो नगरों का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत निम्न आय स्तर वाले लोग निवास करते हैं, जिनके पेयजल, शौचालय, भोजन, मकान, विद्युत आदि की आपूर्ति भी नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं वो निम्न आय वाले हैं, और ऐसे क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उन क्षेत्रों को मलिन बस्ती कहा जाता है। इन क्षेत्रों में जहाँ मलिन बस्तियाँ पाई जाती है, वास्तव में वहाँ का वातावरण मानवों के लिए या मानव के लिए व्यक्तियों की स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है, और ये वातावरण नैतिकता की दृष्टि से भी हानिकारक होता है। ये शहर का सघन बसा हुआ क्षेत्र होता है, और यहाँ पर निम्न आर्थिक स्तर तो पाया जाता है, लेकिन इन क्षेत्रों में अपराध की प्रवृत्ति भी ऊंची पाई जाती है। कई विद्वान तो इस गंदी बस्तियों को शहर का कैंसर या पत्थर का रेगिस्तान भी कहते हैं। मसानी ने तो कहा है कि विश्व की रचना तो ईश्वर ने की है और नगरों की रचना मानव ने की है, तथा मलिन बस्तियों की रचना शैतानों ने की है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि गंदी बस्ती क्या होती है। ऐसी जुग्गड़ झोंपड़ी जो निवास करने योग्य नहीं है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का आर्थिक स्तर बहुत निम्न है। यहाँ पर पेयजल, शौचालय, आवास, विद्युत, ये सब सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल निम्न से भी निम्न, अति निम्न आय वर्ग वाले लोग जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं उन्हें मलिन बस्तियां कहा जाता है। अब ये मलिन बस्तियों के बारे में हम बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। मलिन बस्तियों के भवनों, चौगानों एवं गलियों की बनावट अति प्राचीन पद्धति की होती है, जो अवनति दशा में दिखाई देती है। कि मलिन बस्तियों में जो मकान वगैरह बने होंगे, गली वगैरह होंगी, वो बिल्कुल पुराने तरीके की बनी हुई होंगी। यहाँ निम्न आर्थिक स्थिति पाई जाती है। लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। यह क्षेत्र अति भीड़ वाला क्षेत्र होता है। ओवर क्राउडेड एरिया जिसे कहेंगे ना, बहुत भीड़ वाला वो होगा। यहाँ सामाजिक संगठन पाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। मलिन बस्तियों वाले क्षेत्र स्वास्थ्य एवं सफाई की सार्वजनिक सेवाओं से वंचित होते हैं। जैसे बड़े बड़े सिटी में क्या होता है, सफाई और स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस तरह से मलिन बस्तियों में सफाई आदि की कोई सार्वजनिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। यहाँ नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बाल अपराध, वेश्यावृत्ति और अनेक बुराइयां भी यहाँ देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में सामाजिक पृथक्करण पाया जाता है। मलिन बस्तियां प्राय एक ऐसा क्षेत्र होती है जहां उच्च स्तर की निवासीय गतिशीलता पाई जाती है। तो ये थी मलिन बस्तियों की कुछ विशेषता। अब हम बात करेंगे मलिन बस्तियों के निर्माण तथा अस्तित्व में सहायक कारक। मलिन बस्तियों के निर्माण निम्न कारणों का परिणाम होते हैं। अब मलिन बस्तियां क्यों बनती हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण मलिन बस्तियां डेवलप होती है। तो सबसे पहला आता है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया में मलिन बस्तियों के विकास को गति दी है। अब जितना ज़्यादा औद्योगिकरण हो रहा है, जितना ज़्यादा नगरीकरण हो रहा है, उसी का परिणाम है कि मलिन बस्तियां भी डेवलप हो रही हैं। यहाँ उद्योगों में कार्यशील गाँवों के लोग बसने लग जाते हैं, या फिर रिक्त पड़ी भूमि पर अनाधिकृत अधिकार करके कच्चे मकान निर्मित कर लेते हैं। इनका अधिकांश विकास औद्योगिक पेटी तथा शहर की बाहरी सीमा में अधिक होता है। अब सबसे पहले मलिन बस्तियां डेवलप क्यों होती है, उसका कारण है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण की जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, उतनी ही मलिन बस्तियां ज़्यादा डेवलप होंगी। क्योंकि गाँव से लोग मजदूर
काम करने के लिए यहाँ आएंगे, लेकिन उनको यहाँ रहने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, मलिन बस्तियों में जाकर निवास करेंगे। और ये मलिन बस्तियाँ कहाँ पर डेवलप होंगी, शहर से बाहर की ओर जो रिक्त पड़ी भूमि है वहाँ डेवलप हो जाएंगे, है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये स्टेशनों के पास जो पटरियाँ होती हैं रेल की, उन रेल की पटरियों के सहारे भी विकसित हो जाते हैं, अपना आवास बना लेते हैं, कच्चे आवास बनाकर निवास करने लग जाते हैं। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण मलिन बस्तियों का डेवलपमेंट होता है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा आता है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या में तो आपको मालूम है बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या होता जा रहा है, आवासीय स्थानों में निरंतर कमी होती जा रही है, जिसके कारण लोग भीड़ युक्त भागों में एक ही मकान में कई परिवार साथ रहने लग जाते हैं, परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा आता है नगरीय आकर्षण। नगरीय क्षेत्रों में आपको मालूम है अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे चिकित्सा है, मनोरंजन है, पुलिस है, न्याय है, पानी की उपलब्धता, शिक्षा आदि की उपलब्धता। ये सारी सुविधाएं नगरों में पाई जाती हैं, जिनकी तरफ ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित होती है, वहीं अपने आवास बना लेती है। इस प्रकार स्थान के अभाव में मलिन बस्तियां विकसित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि शहरों में फुल अट्रैक्शन होता है, क्योंकि सिटी में क्या है, सभी प्रकार की सुविधाएं आपको उपलब्ध हो रही हैं, तो वो सारी सुविधाएं लेने के लिए क्या होता है, ग्रामीण आकर्षित होते हैं। और फिर क्या होता है कि वो जब गांव से शहर में आते हैं तो रहने की समस्या होती है, तो वो ऐसे ही स्थानों पर रहने लग जाते हैं, और फिर वो स्थान धीरे धीरे करके मलिन बस्तियों में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव होता है, जिसके कारण ये लोग शहरों में आकर बसने का प्रयास करते हैं तथा भीड़ भाड़ में वृद्धि कर मलिन बस्तियों को उत्पन्न कर देते हैं। अब आया समझ में कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो रोजगार का लगभग अभाव सही पाया जाता है, इसलिए ये लोग शहरों में आते हैं। अब शहरों में आएंगे तो भीड़ भाड़ में वृद्धि हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, मलिन बस्तियों का डेवलपमेंट हो जाएगा। प्राकृतिक प्रकोप। कई बार प्राकृतिक प्रकोप भी आ जाते हैं, जैसे बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, कोई संक्रामक रोग है, जिसके कारण लोग अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्यत्र सुरक्षित क्षेत्रों में रहने चले जाते हैं। अतः ओवर क्राउडिंग, अति भीड़ होने से मलिन बस्तियां क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। गरीबी। मलिन बस्तियों के विकास का मुख्य कारण गरीबी है। धन के अभाव में लोग शहरों में उच्च जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं तथा सस्ते मकानों में निवास करते हैं, जिस कारण मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है। क्योंकि ये लोग गरीब हैं, इनका आर्थिक स्तर बहुत निम्न पाया जाता है, तो गरीबी ही एक मुख्य कारण है जिसके कारण मलिन बस्तियों का डेवलपमेंट होता जा रहा है। श्रमिकों की अधिकता। नगरों में श्रमिक तथा निम्न वर्ग के लोगों की अधिकता होती है, जो अपने रोजगार स्थान के समीप बसना चाहते हैं। इसके साथ ही निम्न वर्ग के लोग दीर्घ अवधि तक दयनीय आवास व्यवस्थाओं में रहने से रूढ़िवादी हो जाते हैं। इस संयुक्त प्रभाव के कारण ये लोग मलिन बस्ती में रहना उपयुक्त मानते हैं। अब क्या होता है, नगरों में श्रमिकों की तो अधिकता है ही, है ना। अब नगरों में श्रमिकों की तो अधिकता हो गई, तो ये अपने रोजगार, जहाँ इनको रोजगार मिलता है वहीं आसपास क्या करने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं, और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और फिर मलिन बस्तियाँ डेवलप हो जाती है, और फिर ये लंबे समय तक उसी स्थान पर रहते हैं। आवास की कमी। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण भागों के लोगों के आने तथा तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास की कमी आ जाती है, परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियां डेवलप हो जाती हैं। क्योंकि गांव से भी लोग आ रहे हैं, दूसरा सिटी की पॉपुलेशन अपने आप में बढ़ रही है, तो एक तरफ पॉपुलेशन का बढ़ना हो, दूसरा गाँव से भी शहर की ओर लोगों का आना हो, तो आवास की कमी उत्पन्न होने के कारण भी मलिन बस्तियां अपने आप में डेवलप हो जाती हैं। शोषण। श्रमिकों तथा जरूरतमंद लोगों की बाध्यता का लाभ उठाकर उच्च श्रेणी के लोग तथा मकान मालिक इन्हें अल्प सुविधाओं तथा दयनीय दशाओं वाले आवासों में निवास करने को बाध्य करते हैं, जहां इनसे पूरा किराया वसूलने के उपरांत भी इन्हें पूर्ण सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अब जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं वो निम्न आय वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, किराया पूरा लेते हैं, लेकिन उन्हें वो सारी सुविधाएं उस मकान में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। मलिन बस्तियों का दृष्टिकोण। शहरी क्षेत्रों में उपयुक्त कारणों के परिणाम स्वरूप विभिन्न दशाओं में रहने वाले लोगों का निम्न दशा में रहने का दृष्टिकोण बन जाता है तथा लंबे समय तक लोगों के मलिन बस्ती में रहने के कारण वे आदी हो जाते हैं, जो इस प्रकार का जीवन दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं। इनके द्वारा बाद में अन्यत्र बसाया जाए तो वे वहाँ भी उसी प्रकार से रहेंगे। अब क्या होता है, मलिन बस्तियों का दृष्टिकोण कि अब ये मलिन बस्तियों में रह रहे हैं क्योंकि इनका जीवन स्तर आर्थिक दृष्टि से ये निम्न जीवन स्तर वाले हैं, तो ये गंदी बस्तियों में रह रहे हैं,
अब क्या होगा, लंबे समय तक गंदी बस्तियों में रहने के कारण इनका दृष्टिकोण ही ऐसा बन जाता है कि अगर इनको कोई अच्छी जगह भी रखा जाए तो भी ये उसी प्रकार से रहेंगे जैसे ये मलिन बस्तियों में निवास करते थे। अब मलिन बस्तियों की रोकथाम के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। मलिन बस्तियां तो डेवलप हो गई, लेकिन हमें क्या उपाय करने चाहिए। श्रमिकों का निवास स्थान औद्योगिक केंद्रों से दूर होने पर उनके लिए यातायात की सुविधा की जाए। कि अब जो श्रमिक है वो क्या कर रहे हैं, औद्योगिक केंद्रों के आसपास ही निवास बना लेते हैं, जिससे मलिन बस्तियां डेवलप हो रही हैं। तो हमें क्या करना है कि जो लेबर है उनका निवास स्थान औद्योगिक केंद्रों से दूर लगाया जाए और उनके आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा की जाए। मलिन बस्तियों में बाजार, चिकित्सालय, स्कूल, पार्क आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, है ना, कि ये सारी सुविधाएं, बाजार भी हो, चिकित्सालय भी हो, स्कूल और पार्क भी हो, तो मलिन बस्तियों का डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत रोका जा सकेगा। श्रमिकों को आवास व्यवस्था हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिसका भुगतान उनके वेतन से काट लिया जाए। अब श्रमिकों के पास मकान नहीं है तो मलिन बस्तियों को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, श्रमिकों को ऋण देना चाहिए जिससे वो मकान बना ले और उनके वेतन में से उसकी किस्त काट लेनी चाहिए। सभी राज्यों में मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम लागू किए जाए। सभी जगह पर क्या किया जाए, मलिन बस्तियों के सुधार हेतु कार्यक्रम चलाए जाए। जनसंख्या के नियंत्रण को रोका जाए, जनसंख्या वृद्धि के पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जिसके कारण मलिन बस्तियां डेवलप हो रही है। तो सबसे जरूरी चीज़ यहाँ पर यही है कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। बेरोजगारी की समस्या के हल ढूंढे जाए, क्योंकि लोग गाँव में बेरोजगार हो रहे हैं इसीलिए वो शहरों की ओर भाग रहे हैं और शहरों में फिर स्लम्स डेवलप हो रहे हैं। तो हमें बेरोजगारी की समस्या के हल ढूंढने होंगे और राज्य सरकारों द्वारा स्वस्थ नगरीय भूमि उपयोग की नीति निर्मित की जाए। तो ये सारे उपाय करके हम क्या कर सकते हैं, मलिन बस्तियों की रोकथाम कर सकते हैं।